एक गांव का नाम हरिपुर था, जो अपनी हरियाली और खुशहाल किसानों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था। हर साल मौसम की अनियमितता और अन्य कठिनाइयों के कारण उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा मेहनत की और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। सूरज की गर्मी से उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसने काम करना जारी रखा। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह जिज्ञासा से आगे बढ़ा और खुदाई की। उसने पाया कि यह एक सोने की अंगूठी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। यह तो मेरी किस्मत बदल सकती है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह अंगूठी किसी और की हो सकती है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? यह सही नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। रामू के दिल में ईमानदारी की भावना जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस अंगूठी को गांव के मुखिया के पास लौटाएगा। रामू गांव के मुखिया पंडित जी के पास गया। पंडित जी गांव के सबसे समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। रामू ने उनसे कहा, पंडित जी, मैंने खेत में यह सोने की अंगूठी पाई है। मुझे नहीं पता यह किसकी है, लेकिन मैं इसे लौटाना चाहता हूँ। पंडित जी ने रामू की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी अद्भुत है, रामू। मैं इसे गांव में घोषणा करूंगा ताकि इसकी सही मालिक को मिले। कुछ दिनों बाद गांव में एक घोषणा की गई कि जो भी अंगूठी खोई है, वह मुखिया के पास आकर ले जाए। कुछ दिन बाद गांव में एक महिला आई। उसने पंडित जी से कहा, यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे गलती से खो दिया था। रामू ने खुशी खुशी अंगूठी उसे लौटा दी। महिला ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, रामू। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने सही किया। महिला ने कहा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। अंततः उसने रामू को कुछ पैसे दिए, जिन्हें उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। गांव में अब रामू की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसकी सराहना करने लगे। रामू सच्चा इंसान है, इस तरह की बातें गांव में होने लगी। रामू ने अपने काम को जारी रखा और अब वह पहले से भी अधिक मेहनती हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें बहुत अच्छी हुईं। एक दिन जब रामू बाजार में फसल बेचने गया, तो उसने देखा कि एक व्यापारी उसकी फसल को बहुत अच्छे दाम पर खरीद रहा है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। रामू ने उसे अपना उत्पाद बेचा और अच्छी रकम प्राप्त की। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने गांव के दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। लोग अब उसकी कहानी सुनते और उसकी तरह ईमानदार बनने की कोशिश करते। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर उसके जैसे बनने का सपना देखने लगे। गांव में एक बार फिर एक समारोह हुआ, जहां रामू को ईमानदारी का हीरो का पुरस्कार मिला। पंडित जी ने कहा, रामू ने हमें यह सिखाया है कि ईमानदारी और मेहनत का फल मीठा होता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे और रामू ने अपने माता पिता की तरफ देखा, जो गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। रामू ने अपने जीवन में बहुत से बदलाव किए। उसने अपने माता पिता को एक नया घर दिलवाया और गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। अब उसकी दुकान में गांव के लोग आते और उसकी सलाह लेते। रामू ने तय किया कि वह बच्चों को भी पढ़ाएगा। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली,
जहां वह बच्चों को पढ़ाता था। उसने उन्हें यह सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करना कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। गांव के बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ वर्षों बाद रामू की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत के किस्से सुनकर न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। रामू ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया। उसने अन्य गांवों में भी स्कूल खोलने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी पाठशाला में सभी बच्चे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक दिन जब रामू अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी एक छोटे से लड़के ने हाथ उठाया और पूछा, सर, क्या सच में मेहनत करने से हम अमीर बन सकते हैं? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत से सिर्फ धन नहीं मिलता बल्कि सच्ची खुशी और संतोष भी मिलता है। लड़के ने फिर पूछा, लेकिन जब मेहनत का फल नहीं मिलता तब क्या करना चाहिए? रामू ने कहा, धैर्य रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल लाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे और ईमानदार हैं, तो जीवन में कठिनाइयां भी हमें नहीं रोक सकती। जब हम दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, तो हम खुद भी महान बनते हैं। इस तरह रामू ने एक साधारण किसान से एक आदर्श नेता का रूप धारण किया और सभी के दिलों में एक खास स्थान बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।